मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। इस बार मैं बोर्नियो के घने जंगलों में आया हूं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बीहड़ों में से एक है। Man vs. Wild with Bear Grylls. तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, और मैं आज आया हूँ इस खतरनाक जंगल में, और मैं आपका अपना सस्ता बेयर ग्रिल्स आपको आज ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप दुनिया में कहीं भी पहुँच जाए, अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सहारा का रेगिस्तान, मरुस्थल, अंटार्कटिका, कहीं भी पहुँच जाए। कुछ घंटा काम नहीं आने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को बस एक इंटरटेनमेंट के तौर पर देखिए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जंगल में कैसे सरवाइव कर सकते हैं आप। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। पनामा हजारों किलोमीटर में फैला ऐसा जंगल जिसमें जहरीले सांपों, कीड़ों और शिकारी बिल्लियों की भरमार है, यानी ऐसी जगह जहां कोई फंसना नहीं चाहेगा। ये जंगल आपको निगल जाएगा। फौजी भी दिन में आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मैं बड़ी मशक्कत के बाद इस जंगल से बाहर निकल पाया हूँ। 1-2 घंटा 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद इस घने जंगल से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो चलिए हम आगे का सफ़र के लिए खाना और पानी की तलाश करते हैं। कैमरामैन इधर देखो ये। तो आप देख पा रहे हैं ये कोई बहुत ही खतरनाक सांप लग रहा है। ये बहुत गुस्से में है फिलहाल तो। अभी देख रहे हैं इसका फन, और इसके हाथों पे लकीर भी देखिए। ये निशान है कि इस सांप को अगर आप कहीं भी देखते हैं तो इससे दूरी बना के रखें, क्योंकि इस सांप के काटने से हर साल हजारों की मौत होती है। तो मैं इसे यहीं पर छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए इसके हाल पर छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। पनामा के रेन फॉरेस्ट में पौधों की करीब 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर जहरीले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतने बड़े जंगल में ये पानी का बोतल यहाँ पर कैसे पहुँचा। या तो ये हेलीकॉप्टर से गिरा होगा, या कोई टूरिस्ट जंगल में घूमने आए होंगे, उनके बैग से गिरा होगा। तो वैसे भी मैं पानी का तलाश कर रहा था, तो चलिए जंगल में पानी मिल गया तो पीता हूँ थोड़ा। पैकिंग बोतल है, फिर भी पता नहीं क्यों नमक नमक लग रहा है ये। खारा खारा टाइप से। धोने का पानी पिएगा, खाना तो लगेगा ना। धोने का पानी पिएगा तो खाना तो लगेगा ना। साले बहुत ही जंगल में आके हग रहा है। इन्हीं सालों की वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये आके ऐसा आपत्तिजनक हरकतें करते हैं। तो चलिए हम अपने आगे की सफर पे बढ़ते हैं। आपको जंगल के बारे में सब पता हो तो भी इसके खतरों को कभी कम मत आंकिए। बहुत देर से मैं जंगल में भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को खाने का कुछ नहीं मिला है। यहाँ देख रहे हैं दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं है जिसे मैं मार के खा सकूँ। इतने बड़े जंगल में मुझे खाना यहाँ कहाँ से मिलेगा। चलिए खोजते हैं ताकि कुछ खा पाए। Oh no! अरे ये क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे को ये जंगल में खाने का चीज़ मिला है। एकदम फ्रेश है ये पता नहीं लेकिन आया कहाँ से, लेकिन मेरे को एकदम सही समय पे ये मिल गया है। तो मैं इससे अभी खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। मेरे को लग रहा है ऐसा
कि ये या तो हेलीकॉप्टर से गिरा है या फिर किसी टूरिस्ट के बैग वैग से गिरा होगा या कोई रख के गया होगा यहाँ पर। Oh no! एकदम फ्रेश है और ताज़ा है। तो आप लोग कभी भी अगर जंगल में आते हैं तो यहाँ के खाने का भरोसा मत आइए। आप एक बिस्किट या कुछ भी लेकर आइए साथ में, क्योंकि देखिए इतने बड़े जंगल में आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए खाते खाते आगे बढ़ते हैं फिर। चढ़ाई और खड़ी होती जा रही है और 100% नमी और गर्मी मिलकर मेरे शरीर की सारी ताकत चूस रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं इतने बड़े जंगल में मैं तो भटक गया हूँ फिलहाल। अभी सूरज का दिशा पता करने के लिए कि मुझे किस दिशा में जाना है। आप जैसे कभी भी जंगल में भटक जाते हैं तो सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट बनाइए, एकदम सीधा। सेंटर पॉइंट से अपने मैथ से पढ़ा होगा एक्स और वाई क्षितिज, तो आप एक्स को सीधा ऊपर करिए और वाई को सीधा दाहिने साइड करिए। उसके बाद जो बीच तरफ जो आएगा, यार ये एक्स और वाई किधर करूँगा, छोड़िए, जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो दिशा पता चलेगा। नदी में चलने का फायदा ये है कि आपको जंगल से नहीं उलझना पड़ता और आप कम वक्त में ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। लेकिन जब खुला इलाका मिले तो निकलने का रास्ता देखिए और निकल जाइए। तो बहुत समय घूमने के बाद मैं एक नदी किनारे पहुंच गया हूं। अब यहीं पर मेरे को पीने का पानी और खाने के लिए मछली उछली सब मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ मैं दिशा का पता भी लगा पाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम दिशा का पता लगाते हैं। तो दिशा का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक पिन का ज़रूरत पड़ेगा। इस पिन को आप ऐसा सीधा करेंगे, तो सीधा करके आप इसको ना बाल में से घिसेंगे कभी भी। ध्यान रहे कि जब आप इसे किसी पत्ते के ऊपर डाल के पानी के ऊपर रखेंगे तो ये जो नुकीला साइड रहेगा ये उत्तर दिशा में जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। No. ये तो बह गया। अरे क्या झमेला है। Oh no! तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तर दिशा इस तरफ है, इसीलिए आप कभी जंगल में आए तो इन जुगाड़ के भरोसे में मत आइए, अपने साथ मोबाइल या कंपास लेके आइए। तो चलिए हम उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। मैं अभी पैसिफिक ओशन के एक टापू पर हूँ, पनामा के पश्चिम में, और मेरे चारों ओर है खुला समंदर। देख रहे हैं कि ये एक नदी का बहाव है जो उधर नदी से इधर साइड कट के आया है, और इसमें ऐसे जैसे पानी के साथ बहुत सारी मछलियाँ भी इसमें आई होगी, और ये मेरे खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक जाल लगा दूंगा और जाल लगा के फिर मैं उस नदी में जाऊँगा फिशिंग करने। तो चलिए पहले एक जाल लगा देते हैं, फिर हम जाएंगे फिशिंग करने। तो ये देख रहे हैं एक जाल का टुकड़ा है ये, और पानी ये आ रहा है, यहाँ पर सकरा है। तो मैं इसी जगह पे जस्ट इस जाल को बिछाऊंगा। मुझे किनारे पर एक पुराना जाल मिला था। तो इधर सब जो भी मछली आएगी सब यहाँ फंस जाएगा, और मैं जब उधर से आऊँगा शिकार करके फिर यहाँ से जाल को उठा के ले जाऊँगा। तो चलिए नदी में हम शिकार करते हैं। मैं भी पक्षियों की तरह मछली पकड़ूंगा। वो सीधा पानी में गोता लगाकर मछली दबोच कर निकालते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। किनारे पर पानी के कई गहरे सोते हैं। अगर आप किसी एक में मछलियों को किसी तरह ललचाकर फंसा लें तो आपका काम बन जाएगा। आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत सी मछलियां पकड़ी हैं, पर कहना पड़ेगा इस बार मछलियों ने बेर को चकमा दे दिया है। Oh no! तो आप देख पा रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली नहीं मिला। तो चलिए जाल में जाके देखते हैं कि जाल में क्या फंसा है। अरे घोंगा, मैं तो मछली पकड़ने आया था और घोंगा फंसा है। इसको मैं कैसे खाऊंगा? ये तो बहुत कड़ा है, लगता है इसको पका के ही खाना पड़ेगा। Oh no! पानी प्यास भी लग गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं पहले। तो आप जब भी नदी किनारा आए तो आप नदी का बहता हुआ पानी पी सकते हैं। बहता हुआ पानी बहुत ही ज़्यादा साफ है, तो उसे मैं आराम से पी सकता हूँ।
नदी का पानी भी खारा टाइप से लग रहा है, नमकीन नमकीन। अबे मैंने 2 घूंट पानी पी लिया है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। इस जगह पे मैं इसको पकाऊंगा। इसको जलाने के लिए मेरे को 2 पत्थर चाहिए। तो जैसे प्राचीन काल में आदि मानव लोग पत्थर से आग जलाते थे, वही तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 पत्थर चाहिए, एक वाइट और एक कुछ भी चलेगा। आपको ऐसे टकराना है, ऐसे टकराएंगे तो यहाँ से जो चिंगारी निकलेगा सीधा इसमें जाके जल जाएगा। Oh no! तो आप देख रहे हैं कि पत्थर से आग जलाना लगभग नामुमकिन काम है, इसीलिए आप कभी भी जंगल आए तो अपने साथ एक माचिस लेके आए, Oh no! जिससे आपको आग जलाने में आसानी होगा। इस काम में बहुत सब्र चाहिए और मुझे बहुत भूख लग रही है। आधा घंटा पकाने के बाद भी ये जिसका तसी है, ये काम भी बेकार गया। इसीलिए आप कभी भी जंगल आए तो इन सब के भरोसे ना आए। इसीलिए मैं आया तो अपने लिए अलग से खाने के लिए मछली लेके आया, ताकि आपको दिखा सकूं कि जंगल में कैसे खाया जाता है। अगर ये मछली आज मैं नहीं लाया रहता तो मैं यहाँ भूखे मर जाता। Oh no! क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, सुबह से मेरे को खाने का कुछ भी नहीं मिला है। तो नरम होगा लेकिन अच्छा ही है। तो नमक कम है, कड़वा लग रहा है हल्का। बिना पानी का तो सब चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है खाने में। अब हमें दिशा भी पता चल गया है, तो हम इसे खाते खाते घर की ओर निकलते हैं। तो ये सब सबक आप ज़रूर याद रखिए। अभी हम घर की ओर जाएंगे। मेरा तो इसे खाकर ही पेट भर गया, मजा आ गया। तो बड़ी मुश्किलों के बाद मैं इस जंगल से बाहर निकल पाया हूँ। Oh no! और आप देख लिए हैं कि मैं कैसे कैसे करके मैं जिंदा हूँ यहाँ पर इस जंगल में। तो आप भी इन सब तरीकों को अपनाकर किसी भी जंगल से बाहर निकल सकते हैं। और ये था मेरा पिकअप पॉइंट। मेरे टीम वालों ने अच्छा खासा गाड़ी छोड़ के गया है मेरे लिए। अब यहाँ से मैं इस गाड़ी को लेके घर जाऊँगा। मेरा गाड़ी क्यों देख रहा है? देखिए कहीं भाग ना जाए। Oh no 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 no!